हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली जो प्राइम सॉफ्टवेयर है उसके फीचर्स कैसे हैं और किस तरीके से हम एक कंपनी टैली प्राइम में बना सकते हैं। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, कंप्लीट वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी एंड आई एम श्योर कि आप टैली प्राइम को बहुत अच्छे से आप ऑपरेट कर पाएंगे। नमस्कार, मैं प्रवीण अग्रवाल आईटी एक्सपर्ट आपके अपने चैनल कंप्यूटर पुराण में आपका स्वागत करता हूं। ये कंप्यूटर पुराण एक ऐसा चैनल है जिसमें हम बहुत सारी करियर ओरिएंटेड ऐसे ट्रेनिंग्स के वीडियोस बना के आप लोगों को दे रहे हैं जिससे आपका अपना करियर बिल्डअप हो रहा है। तो आप इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कि टैली प्राइम हम किस तरीके से कैसे उसमें काम करेंगे, क्या टैली प्राइम में कौन कौन से फीचर्स होते हैं और टैली प्राइम के अंदर आप अकाउंट्स ओनली वाली कंपनी को किस तरीके से बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको फीचर्स के बारे में चर्चा कर लूं। टैली प्राइम, टैली ईआरपी जो इसका प्रायर वर्जन था उसका अपग्रेडेड वर्जन है और सबसे बड़ी बात है ये बिल्कुल चेंज है। टैली प्राइम एक तरीके से टैली कंपनी ने, माने टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर जो भारतीय कंपनी है, हमारे देश की कंपनी है, उन्होंने अपना एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दिया जो अकाउंट्स फील्ड में एक वर्ल्ड मार्केट में बूम मचाए हुए है। जी हां, टैली प्राइम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसके अंदर हम बहुत सारे फीचर्स इंटरैक्टिव और इंफॉर्मेटिव यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप टैली हमारे इस कंप्यूटर पुराण चैनल पर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर पुश कीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप नए हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपको दोबारा पुश करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नए हैं तो आपको देखा होगा इस वीडियो में नीचे की ओर सब्सक्राइब रेड मार्क हुआ आ रहा होगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली मिल पाए। हम बात कर रहे थे फीचर्स के बारे में, तो फीचर्स के बारे में सबसे पहले टैली क्या है। टैली प्राइम जो सॉफ्टवेयर है वो 64 बिट है। जी हाँ, 64 बिट। मैं इसके लिए अगर आपको चाहूंगा, अगर आप इंस्टॉलेशन देखना चाहते हैं तो मेरा एक पिछला वाला जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं कि हम कैसे टैली प्राइम को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसकी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। ये सारा कुछ उस वीडियो में बना हुआ है। तो हम फीचर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। फीचर्स अगर हम देखते हैं टैली प्राइम में तो सबसे मेजर फीचर जो दिया है वो बहुत अमेजिंग है। जैसे आप देखा होगा, आप अगर मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करते हो तो आप सर्च सिंपल करते हो और सीधे नाम लिखते हो और वो कॉन्टैक्ट नंबर, कंसर्न कॉन्टैक्ट नंबर में मिल जाता है। सेम ऐसे ही अगर हम टैली प्राइम को यूज करेंगे तो हमें कोई भी फीचर चाहिए तो कंट्रोल जी, ऊपर की ओर एक, ऊपर आप देखें ऊपर की ओर एक ऑप्शन मिलेगा आपको गो टू, ये स्विच टू भी कह सकते हो, यानी आप पर्टिकुलर कहीं पर भी हो, एक डायरेक्टली किसी ऑप्शन पे आपको अगर जाना है तो आप गो टू कर दीजिए, आप डायरेक्टली उस फीचर को यूज कर सकते हो। ये टैली ने फ्लाई आउट के नाम से एक अमेजिंग फीचर अपना इस प्राइम के अंदर एड ऑन किया है। पिछले वाले जो वर्जन ईआरपी वर्जन जितने भी आए थे उनमें ये फीचर नहीं था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो इन्होंने ऐड किया टैली कंपनी ने, अगर हम उसके बारे में देखते हैं तो उसका कंसोल जो है बहुत आसान है। मतलब पूरी स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो मेन्यू बेस्ड कर दिया है। मेन्यू बेस्ड का मतलब है ऊपर अलग अलग एक्सपोर्ट, मेल और अदर ऑप्शंस उसके अंदर आ रहे हैं। डेटा से रिलेटेड हो सकते हैं, इंपोर्ट करना है, हम एक्सपोर्ट करना है। दूसरी सबसे बड़ी फीचर, एक और इसमें फीचर ऐड किया जो अब तक बहुत सारे टैली यूजर्स हमसे भी पूछते रहते थे कि काश इसमें कॉपी पेस्ट ऑप्शन हो। जी हाँ, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी ऑप्शन को अब टैली प्राइम में ऐड ऑन कर दिया गया है। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। ज्यादातर अकाउंटेंट्स इस बात की कंप्लेन करते थे टैली कंपनी से कि काश इसमें ये ऑप्शन आप ऐड कर दें तो हमें बड़ा आसान हो जाए, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें कॉपी करके पेस्ट करनी पड़ती थी बार बार। तो इस वीडियो में अगर आप देखें, प्राइम के अंदर अगर आप देखें, टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप देखें तो ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी ऑप्शन अब इनबिल्ट कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था जो इसमें ऐड ऑन हो चुका है। तीसरा और एक और फीचर था कि हम माउस को बहुत कम यूज कर पाते थे, लेकिन टैली प्राइम में माउस की कंपैटिबिलिटी, माउस का जो यूज है बहुत बड़े लेवल पर बढ़ा दिया। फायदा ये मिला कि हम फ्रीक्वेंटली डायरेक्टली कहीं भी पुश करके, क्लिक करके हम अपना ऑप्शन को यूज कर सकते हैं अपार्ट यूजिंग द शॉर्टकट्स। और इनकेस इफ वी यूज अ शॉर्टकट, अगर हमें शॉर्टकट के बारे में पता है, हमें शॉर्टकट्स याद हैं, तो हम डायरेक्टली क्लिक करके भी या शॉर्टकट के थ्रू भी, कीवर्ड्स के थ्रू भी हम डायरेक्टली उस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं।
एक और ऑप्शन इसमें ऐड किया जो फीचर्स है इसका बहुत मेजर, रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग फीचर को बहुत फास्ट और फ्रिक्वेंटली बना दिया है। हम कहीं से भी ड्रिल डाउन करके उन पर्टिकुलर फीचर्स पर जा सकते हैं रिपोर्टिंग के अंदर। अगर हम मंथ वाइज रिपोर्ट देखें, हम किसी भी तरीके की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं रिपोर्ट्स में, तो सारी रिपोर्ट्स को हम बहुत क्विकली इसमें शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेम इसी चीज का अगर हम देखें तो इसमें एक और मेजर दिया। पहले क्या होता था कि हमको अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में जाना है, फिर उसके अंदर हम देखते थे अकाउंटिंग ग्रुप में जाना है, लेजर में जाना है, फिर हम लेजर में गए सपोज कीजिए तो क्रिएट डिस्प्ले अल्टर ऑप्शन आया करता था। लेकिन वहां बहुत सारे ऑप्शन हमें लगते थे कि हर फीचर, हर ऑप्शन के अंदर कई सारे सब ऑप्शन हैं। लेकिन अगर हम इस प्राइम के अंदर देखते हैं तो वो सारे फीचर्स को उन्होंने कंबाइन कर दिया। नाउ जी, अगर आप देखेंगे टैली प्राइम जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो कंसोल मानी गेटवे ऑफ टैली में दिखाई देता है, तो उस गेटवे ऑफ टैली पर अब क्रिएट और अल्टर ऑप्शन डायरेक्ट लगा दिया। जी, क्रिएट और अल्टर ऑप्शन सीधे, यानी क्रिएट करना है तो क्रिएट पर जब हम एंटर करते हैं तो हमें अब ऑप्शंस की लिस्ट खुल जाती है। ये लिस्ट एक्सपीरियंस इसके अंदर एक बड़ा फीचर ऐड कर दिया। अगर जो नए यूजर्स हैं डायरेक्टली अगर प्राइम यूज करेंगे फर्स्ट टाइम तो वो जल्दी सीख सकते हैं प्राइम को, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा ईआरपी का एक्सपीरियंस भी बहुत काउंट करता है। ईआरपी के जो यूजर्स थे उनके लिए थोड़ा सा हेक्टिक था, काम करना थोड़ा सा लॉन्ग था। लेकिन यहां पर क्या है कि हम डायरेक्टली पर्टिकुलर अगर हमें क्रिएट करना है तो वहां ऑप्शन आया, लेजर क्रिएट करना है कि ग्रुप क्रिएट करना है कि हमें करेंसी क्रिएट करनी है, ऐसे कई सारे उन्होंने फीचर्स को अपडेट कर दिया, अपग्रेड कर दिया। एक और चीज, इस प्राइम के अंदर जो बहुत मेजर वर्ल्ड मार्केट में तहलका मचाया, स्पेशली इन इंडिया, कि जीएसटी से रिलेटेड इन्होंने फीचर्स ऐड ऑन किए तो किए, लेकिन खास तौर से ई इनवॉइसिंग को इन्होंने दे दिया। और ई इनवॉइसिंग बनने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग माने ऑनलाइन हमारा इनवॉइस अब वैलिड हो जाएगा, क्यूआर कोड उसमें ऐड अप हो जाएगा। तो ये फीचर भी ऐड कर दिया। तो टैली प्राइम में अगर आप देखें तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं आपको कम टाइम में ये चीजें बता रहा हूं इसीलिए। तो प्राइम के अंदर ये मेजर फीचर्स जो हुए मैंने आपको भी बताए। इसके अलावा आप टैली प्राइम को यूज कैसे करेंगे, हम टैली प्राइम में कैसे अकाउंट्स बनाएंगे और एंट्री कैसे पास करेंगे, हम अब इसको कंप्यूटर पर सीखते हैं। टैली प्राइम को स्टार्ट करेंगे तो हमारे सामने देखो ये ऑप्शंस आएंगे, उसमें 4 ऑप्शंस हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो इसमें अभी फिलहाल हमको कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड लेना है, क्योंकि मैंने आपको पिछले इंस्टॉलेशन वाली वीडियो में भी बता चुका हूं कि अगर आप लाइसेंस वर्जन यूज नहीं कर रहे हैं तो आप एजुकेशनल मोड से भी पूरा काम कर सकते हैं, वो पूरा काम करेगा। ठीक है, अभी मैंने क्लिक किया। सो नाउ वी सी लाइक इट्स द फर्स्ट स्क्रीन। ये सबसे पहली स्क्रीन होती है आपकी जब आप बिल्कुल पहली बार टैली प्राइम को अपने सिस्टम में चला रहे हैं। अब देखिए बिल्कुल ईआरपी से डिफरेंट है। यहां पर जो पहले हम देखते थे कि उसमें अलग ऑप्शंस आते थे मेन्यूज के रूप में, यहां पर ये लिस्ट ऑफ कंपनीज के रूप में अलग रूप से आ रहा है। और इसमें ऑप्शन देखो टॉप पर आ रहा है, क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ और सेलेक्ट फ्रॉम डिवाइस। नाउ वी वांट टू क्रिएट अ न्यू कंपनी, हमें एक नई कंपनी बनानी है, हम सिंपली क्रिएट कंपनी पर एंटर करेंगे। अब आपको ये सिंपल स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें देखो आप थोड़ा सा और गौर से देख सकते हैं इस चीज को कि कंपनी डेटा पाथ एंड कंपनी नेम, मेलिंग नेम, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, बिल्कुल जो मोस्ट रिसेंटली कमांड्स यूज थे इसमें डिफाइन किए हैं। प्लस इसके अंदर फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक स्टार्ट हो रहा है आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, कंपनी का नाम डिफाइन कर दीजिए। लाइक आपने अगर इसमें डिफाइन किया, जैसे मान लीजिए first.com, इट्स माय कंपनी, प्रेस एंटर, एड्रेस नारीमन पॉइंट, मुंबई। तो अभी आप यहां पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे महाराष्ट्र। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी का सारी चीजें एज यूजुअल आप एंटर करेंगे। अब देखो इसमें मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, मैं जैसे ही इसको एक्सेप्ट करूंगा, यस करूंगा, अब आपके सामने F11 फीचर्स डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये ईआरपी से प्राइम का चेंज है कि हमें ईआरपी में F11 करना पड़ता था, लेकिन यहां पर डायरेक्टली फीचर्स में चला जाएगा ये। और फीचर्स इसके कंबाइंड फीचर्स हैं। कंबाइंड फीचर्स में अब देखो यहां ऑप्शन बोल रहा है कि मेंटेन अकाउंट्स, बाय डिफॉल्ट यस आ रहा है, तो हमें अकाउंट्स बाय डिफॉल्ट क्या करना है, यस रखना है। और अगर फीचर्स ज्यादा चाहिए तो हम ऊपर करके यस कर सकते हैं, तो हमें देखो ज्यादा ऑप्शंस दिखाई देंगे। उसमें भी और ऑप्शन आ रहे हैं कि दिखाया शो ऑल फीचर्स। अगर आप इस ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे शो ऑल फीचर्स, तो यहां पर भी इस ऑप्शन को आप यस कर सकते थे। तो हमने सिंपली क्या करना है, यस करना है, एंटर करना है। देखो बहुत सारे फीचर्स, माने ऑलमोस्ट सारे फीचर्स इसमें एक्टिवेट हो चुके हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल केयरफुली क्या करना है, मेंटेन अकाउंट्स यस रखना है और
अब देखो नीचे यहां लिखा हुआ आएगा, दिस इज मेंटेन इन्वेंट्री। क्योंकि मैं आपको अभी इस वीडियो में समझा रहा हूं कि हम केवल अकाउंट्स ओनली पर कैसे काम करते हैं, तो मेंटेन इन्वेंट्री ऑप्शन को अब आपको नो रखना है। ये विशेष बात ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर हमें प्रोफेशनल अकाउंट्स बनाने हैं, लाइक डॉक्टर्स के या हॉस्पिटल के अकाउंट्स बनाने हैं, हमें स्कूल कॉलेज के अकाउंट्स बनाने हैं, ये कई वीडियोस में पहले भी बना चुका हूं, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो हमें मेंटेन इन्वेंट्री ऑप्शन को इधर नो रखना पड़ेगा, क्योंकि वह इन्वेंट्री का कोई काम नहीं है। बाकी के जीएसटी ऑप्शंस अभी आपको इसमें जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको एंटर कर दीजिए और बाहर निकल आइए। आइदर इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ए, आप चाहे नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल ए से हम पूरी स्क्रीन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब देखेंगे हम एंटर करते ही तो यहां पर अब हमें गेटवे ऑफ टैली दिखाई दे रहा है। अब इसको ध्यान से देखिए, इस गेटवे ऑफ टैली पर हम देखें तो पहले अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन और बहुत सारे अलग ऑप्शंस आते थे, लेकिन यहां बिल्कुल चेंज कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो स्क्रीन के ऊपर कंपनी, डेटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट और हेल्प, ये मेन्यू वाइज बांट दिया। इसके नीचे देखो एक लाइन बनी हुई है, इसका मतलब है ऑल्ट के साथ ये फंक्शन करेगा, और जिसके नीचे दो लाइन बनी होती है अंडरलाइन, उसको बोलते हैं कंट्रोल से फंक्शन करेगा। तो मैंने आपको फीचर्स में भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, इसका लिंक भी आई ऑप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में भी। तो गो टू करेंगे हम पर्टिकुलर हम एक फीचर पर जा सकते हैं। तो अभी मैं इसको नहीं बता रहा, मैं कुछ देर में इसको और ले लूंगा। फिलहाल देखें हम क्रिएट अल्टर, तो यहां पर टैली प्राइम में ये मेजर चेंज है, ये ऑप्शन बहुत इजी कर दिया, अप्रोचेबल कर दिया, हम डायरेक्टली क्रिएट करेंगे। सपोज मैं आपको एक लाइव स्टडी दे रहा हूं, अगर हम देखें इसके हिसाब से इट्स योर स्टडी, तो इसमें इस स्क्रीन में आप देखिए रमन ब्रदर्स स्टार्ट अ बिजनेस विद 4 लाख रुपीज कैश, ये एंट्री है। सेम सेकंड वन इज अ गुड्स परचेज फ्रॉम कुणाल 10,000, गुड्स सोल्ड टू हरीश 24,000। आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं एक नोटबुक पर, जिससे कि आपको प्रॉपरली लगेगा कि मैं एक लाइव स्टडी कर रहा हूं। कैश पेड टू कुणाल 8,000, कैश रिसीव फ्रॉम हरीश 15,000 एंड द वेजेस पेड 600, रेंट पेड 2,000 एंड फर्नीचर परचेज 5,000। ये कुछ एंट्रीज हैं जिससे हम देखेंगे कि हम टैली प्राइम में इन एंट्रीज को किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम रिटर्न होते हैं वापस प्राइम पर, तो हमें क्रिएट पर एंटर करना है। ध्यान से देखेंगे अब इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं, ग्रुप, लेजर्स, करेंसी, वाउचर टाइप। देखें बहुत अच्छा हो गया, कंसोल बहुत प्यारा कर दिया प्राइम के अंदर। एक चीज और थी, इसमें शो मोर ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, आप इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी एक्टिव कर सकते हैं। तो देखो ये मुझे सारे ऑप्शंस दिखाई देने लगे, लाइक बजट, सिनेरियो, डायरेक्ट यहीं पर दे दिए, F11 में जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम चलेंगे, सबसे पहले लेजर्स पर जाएंगे और अपने लेजर्स को बनाएंगे। तो आप देखिए कि अपने ऑप्शंस जो हैं रमन ब्रदर्स, यानी हमें रमन ब्रदर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, एक परचेज अकाउंट बनाना है, तो इस टाइप से अकाउंट्स बनाएंगे। सो हम फर्स्ट रमन ब्रदर्स कैपिटल से लिंक कराएंगे और बाकी का हम कंट्रोल ए कर सकते हैं। सेम एज परचेस अकाउंट बनाएंगे, परचेस से लिंक कराएंगे। ये बहुत इजी ऑप्शन है, आप डायरेक्टली लिखने का प्रयास कीजिएगा। एंटर करिए, एंटर करिए। बाय डिफॉल्ट ये सर्विस सेक्टर पर सपोज सेलेक्ट कर रहा है, आपको इसमें कोई चिंता की बात नहीं करनी है, ये एज यूजुअल चलेगा। सेम एज सेल्स अकाउंट पर आप फॉलो करेंगे और एंटर करके पोलाइटली बाहर आ जाएंगे। फिर आपके अलग जो लेजर्स थे उन लेजर्स को भी देख सकते हैं, जैसे कुणाल क्रेडिटर है, क्योंकि मैंने कुणाल से माल खरीदा है, कुणाल मेरा सप्लायर है, तो मैं कुणाल नाम का एक लेजर बनाऊंगा इधर, कुणाल क्रेडिटर। आप CR लिख दीजिए, ये आपके रेफरेंस के लिए बढ़िया रहता है। कुणाल क्रेडिटर है तो सन्ड्री क्रेडिटर से उसको लिंक कर सकते हैं और बाकी का एंटर करना है। GST की जो फॉर्मेशंस हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, अभी आपको प्लेन पर चलना है। सेम एज नेक्स्ट लेजर्स को भी एक बार फिर देख लें। कुणाल हो गया, देन हरीश बनाइए, आपने गुड सोल्ड टू हरीश, हरीश को माल बेचा है तो आप एक लेजर हरीश का बनाएंगे। नाउ हरीश डेटर है, क्योंकि जिनको हम उधार माल बेचते हैं वो सन्ड्री डेटर्स होते हैं, आप इनको यहाँ ले सकते हैं। तो हरीश डेटर सेलेक्ट कर लीजिए, डेटर्स, और कंट्रोल ए कर दीजिए। ये शॉर्टकट्स बहुत प्यारे शॉर्टकट्स दिए गए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेजेस, एक लेजर बनेगा वेजेस अकाउंट, और रेंट अकाउंट और फर्नीचर, 3 लेजर्स और बनने हैं। तो
वेजेस अकाउंट लिंक टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, मैंने पुराने वीडियोस में भी बताया था, ईआरपी वाले सेक्शंस में भी अगर आप देखेंगे तो, कि जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ये लाइन आप नोट कर लीजिएगा। तो जो वेजेस अकाउंट है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस उन्हीं केसेस में होता है जो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होते हैं। अपार्ट यूजिंग दैट के सारे खर्चे इनडायरेक्ट मान सकते हो। तो मैंने अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस माना है कि सपोज फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है, वेजेस अकाउंट। देन नेक्स्ट वन इज द रेंट अकाउंट। अब सपोज रेंट फैक्ट्री का नहीं है, शोरूम का है, इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है, तो अभी आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मान सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि आप रियलिस्टिक बिजनेस में या प्रोफेशन में जब आप काम करेंगे तो ये खर्चे सारे आपके हाथ से होने हैं या वाउचर आपके पास आने हैं, तो आपको पता होगा कि मेरे फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं या शोरूम रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, जो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, और जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं हैं, अर्थात जो शोरूम से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं या सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट लेजर मुझे बनाना है फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट, चूंकि फर्नीचर हमारा बिजनेस यूज में आता है इसलिए ये फिक्स्ड असेट्स की कैटेगरी होती है। तो फिक्स्ड असेट से सेलेक्ट करना है और एंटर करके बाहर आना है। तो मेरे जो अभी रिक्वायर्ड लेजर्स थे वो तैयार हो चुके हैं। अब आप एस्केप की को करके पुश बाहर निकलेंगे और अब सिंपली एंट्री पास करनी है। सो गो टू वाउचर्स। देखो ये गेटवे ऑफ टैली बहुत चेंज है, तो इसमें वाउचर्स और डे बुक साथ में दे दिया है। अगर आपने ईआरपी कभी पढ़ा हो या देखा हो तो ईआरपी में ये डे बुक आपको डिस्प्ले के अंदर मिलता था, वहां से हटा के बाहर दे दिया क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड है इसलिए। तो वाउचर्स में जाएंगे, अब डायरेक्टली हमारे पास वाउचर्स आ गए। तो वाउचर्स के लिए भी आप एक बार ध्यान रखिएगा, F4 से स्टार्ट होते हैं ये वाउचर्स और कंट्रोल F9 तक चलते हैं अलग अलग फॉर्म में। तो हमारी एंट्री के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो बिजनेस हम जब भी स्टार्ट करेंगे, आप याद रखिएगा, आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो देखिए रमन ब्रदर्स स्टार्ट अ बिजनेस विद 4 लाख रुपीस कैश। तो ये जो हमारा 4 लाख रुपीस कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है, ये एंट्री F6 में जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो हम F6 में एंट्री पास करेंगे, तो F6 पुश करेंगे, क्योंकि जब हम प्राइम के वाउचर एंट्री पे जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट पेमेंट खुलता है, फिर हम दूसरा एंट्री पुश करके जो भी हमें फंक्शन की से में जाना है वहां जा सकते हैं। तो इधर ऊपर कैश आ जाएगा, सो नाउ वी कैन सेलेक्ट द कैश and here we can select the like Raman Brothers. So enter the amount is the 4 lakh rupees। तो 4 लाख रुपए हम यहाँ एंटर करके एंट्री को कंट्रोल A या एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये हमारी पहली एंट्री पास हो गई। सेकेंड एंट्री पर अगर हम जाएं तो ध्यान से देखते हैं, सेकेंड एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम कुणाल 10,000 रुपीज। तो आपको परचेज का मतलब F9 परचेज होता है, एंटर करेंगे, इधर डेट लिख सकते हैं, देन पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, लाइक कुणाल से आपने माल खरीदा है, एंटर करेंगे। अब यहाँ रिसिप्ट नोट नंबर और डॉक नंबर, डिस्पैच थ्रो, ये सारी डिटेल हमें जो मिली है उसके बिल से हम यहाँ लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं है तो ब्लैंक एंटर करके बाहर जाएगा ये। नेक्स्ट सेलेक्ट द परचेज लेजर। ये विशेष ध्यान रखना है, परचेज की एंट्री है तो यहाँ पर हमारी एंट्री जो मैनुअली करते थे मैनुअल अकाउंट्स में, परचेज अकाउंट डेबिट टू कुणाल। अगर हम इनवॉइस मोड में काम करते हैं, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, यानी बहुत तेजी से काम करने के लिए ये टैली में दिया गया ये तरीका। तो इसमें जैसे हम इनवॉइस में लिखते थे ऊपर कुणाल, मतलब पार्टी का नाम लिखते थे और नीचे परचेज आइटम लिखते थे, तो वो वैसे ही है बिल्कुल। तो ऊपर कुणाल और नीचे परचेज अकाउंट लिख के हम अपना अमाउंट एंटर कर सकते हैं, लाइक 10,000। नाउ प्रेस एंटर और आप देखेंगे ये एंट्री हमारी परचेज की पास हो गई है। सेम इसी पैटर्न पर देखते हैं, थर्ड वन इज अ गुड सोल्ड टू हरीश 24,000। तो सेल्स की एंट्री F8 में करते हैं, सेम तरीका है, पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे हरीश, देन कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, यहाँ पर ट्वाइस कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑप्शंस मुझे बाय डिफॉल्ट चाहिए वो एज इट इज चलेंगे। इधर सेलेक्ट कर सकते हैं सेल्स अकाउंट एंड नाउ एंटर द 24,000। ये बहुत आसान सा तरीका है, आप यहाँ भी कंट्रोल ए कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया है कि टैली में अगर आपको सुपर फास्ट स्पीड में एरर फ्री एक फॉर्म में आपको काम करना है तो आपको शॉर्टकट्स भी अच्छे से याद कर लेने चाहिए। नेक्स्ट हमारी एंट्री है गुड्स सोल्ड टू, ये तो हम ले चुके हैं। नेक्स्ट वन इज अ कैश पेड टू कुणाल 8,000। तो कैश पेड टू कुणाल माने पेमेंट का वाउचर एंट्री है, ऊपर कैश आएगा और इधर हम सेलेक्ट करना है कुणाल, और अमाउंट है कैश पेड टू कुणाल का 8,000। तो हम 8,000 रुपीज यहाँ लिखेंगे, एंटर करेंगे। ये देखो ऑटो एडजस्ट कर रहा है,
एंटर हो गया। अभी पेमेंट की मेरी वाउचर एंट्री पास हो चुकी है कुणाल वाली। नाउ नेक्स्ट वन इज अ कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरीश 15,000। तो अब F6 की एंट्री करनी है, ऊपर कैश आएगा। सेम बहुत अच्छा तरीका है इसमें। हरीश को सेलेक्ट कीजिए एंड द अमाउंट इज, ध्यान से देखते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम हरीश 15,000 यानी 15,000। 15,000 लिख के आप एंटर कर दीजिए। ये भी एडजस्ट हो रहा है बिल से। सेम तरीका आप देखिए, नेक्स्ट एंट्री है वेजेस पेड 600, पेमेंट की एंट्री होती है। तो बड़ा प्यारा तरीका टैली में दिया गया है, बस सिंपली आप उसको फॉलो करते जाइए। सेम तरीका है रेंट पेड का, अगली एंट्री थी तो हमें रेंट सेलेक्ट करना है, अमाउंट है हमारा 2000 और ये एंट्री भी हमारी हो गई। अगली एंट्री पर ध्यान दें, फर्नीचर परचेज 5000। याद कर लीजिए, फर्नीचर जो खरीदा है वो हमारा बिजनेस यूज के लिए है, पेमेंट में वाउचर एंट्री होगी। भूल के भी इस एंट्री को आप परचेज में ना करें। कुछ लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कोई भी असेट्स खरीदी और हम परचेज मान लेते हैं, तो वो गलत तरीका हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। तो हमने सिंपली इसको ऊपर कैश लिखा, इधर परचेज सेलेक्ट किया एंड एंटर द अमाउंट। सो अमाउंट इज लाइक 5000, तो आप 5,000 रुपए यहां लिखकर एंटर कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप देखें तो आपका सभी वाउचर एंट्री डेली के डेली इसी टाइप से आप करते जा सकते हैं। अब हमें देखना है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना बना, तो आप ध्यान से देखो। डिटेल देखना है तो आप लोग ये शॉर्टकट भी नोट कर सकते हो। ऑल्ट F1 करोगे तो आपको डिटेल दिख जाएगी। ऑल्ट F1 ये कमांड हम कहीं भी रिपोर्टिंग को एक्सपैंड करने के लिए देख सकते हैं। तो देखो हमारा अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया यहाँ पर 8600 और आफ्टर अप्लाइंग द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ नेट प्रॉफिट निकला 6600। तो इस टाइप से ये नेट प्रॉफिट भी निकल आया और आप बैलेंस शीट भी आपकी तैयार हो गई। आप देखो यहाँ मैं दोबारा F1 ऑल्ट F1 कर रहा हूँ, इधर देख सकते हैं आपकी बैलेंस शीट आ गई 4,08,600। तो इस टाइप से आप टैली प्राइम को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, एक बार आपसे जरूर कहूंगा, अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया, कमेंट नहीं किया है तो आप जरूर कीजिए। और एक बार लास्ट में जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनकेस अगर आपने चैनल को यानी कंप्यूटर पुराण जो आपका अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर कर चुके हैं तो कमेंट और लाइक से हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।